नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जांच 68 के बीच कराई गई थी। इन 20 सालों में 16 साल तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करती थी। दस्तावेजों के मुताबिक 2 जगहों पर बोस की जासूसी की जा रही थी। एक कोलकाता में उनके पैतृक घर पर, वहां आने वाली चिट्ठियों पर नजर रखी जाती थी और उनके परिजनों की विदेश यात्रा पर भी नजरें रखी जाती थी। तो जो 2 नेफ्यू थे सुभाष चंद्र बोस के, उन दोनों की जासूसी कराई जाती थी। बताया जाता था कि चूंकि ये दोनों ही बेहद करीब थे सुभाष चंद्र बोस के, इसी वजह से इन दोनों के परिवार वालों की जासूसी, ये कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, इनके पास जो चिट्ठियां एक्सचेंज होती हैं वो उसमें क्या कुछ लिखा होता है, टेलीफोन भी टैप कराया जाता था, ये तमाम तरह की बातें इसमें बताई गई है। तो बोस के परिजनों की जासूसी करवाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, आईबी ने डी क्लासिफाइड जो उनके फाइल्स हैं उसमें इन दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है। और इंडिया टुडे ने आईबी की डी क्लासिफाइड दस्तावेज के हवाले से दरअसल यह खुलासा किया है। दस्तावेजों के मुताबिक बोस के परिजनों की जासूसी कराई जाती थी। 2 परिवारों की जासूसी कराई जाती थी मुख्य तौर पर, जिसमें कि बताया जाता है कि दोनों ही नेफ्यू थे सुभाष चंद्र बोस के और दोनों चूंकि बेहद करीब थे सुभाष चंद्र बोस के, इसलिए कहीं ना कहीं यह शक था कि अगर सुभाष चंद्र बोस वापस वतन लौटते हैं, भारत लौटते हैं, तो इनमें से, इन दोनों में से किसी को संपर्क करेंगे और इसी वजह से इनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। और आपको बता दें, जिस दौरान ये जासूसी हुई उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, जिन्हें सीधे आईबी रिपोर्ट करती थी। और आइए आपको सुनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। Also to find out why surveillance is being done. We would also like to know, today we are demanding declassification of Subhash Bose's files. Are we also under surveillance? We would like to know whether members of the present generation of Bose family members, whether we are under surveillance. Because I don't think we have done anything wrong in life that we should be under surveillance in free India. और आइए आपको हम पूरी खबर बताते हैं। दरअसल ये पूरी खबर क्या है, किस तरह से आईबी ने अपने दस्तावेज में क्या कुछ लिखा है, इंडिया टुडे का एक्सक्लूसिव है। 1948 से 1968 के दौरान सुभाष चंद्र बोस के घर वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। जासूस उनके घरों की चिट्ठियां पढ़ते थे, उन पर निगरानी रखते थे। आईबी के जासूस छुपकर उनके घर के सदस्यों का देश विदेश में पीछा करते थे। वो उन सब बातों की जानकारी रखते थे कि घर के लोग किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं। निगरानी वैसी ही थी जैसे कि आज के समय में किसी आतंकवादी के घर वालों की होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आईबी लगातार ये जानने की कोशिश में रहता था कि बोस के घर वाले क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं। कई हाथ से लिखे संदेशों से पता चलता है कि एजेंट हेडक्वार्टर में फोन कर उनके घर वालों की जानकारी देते थे। साथ ही आपको बता दें, वो आजाद हिंद दल को फिर से स्थापित करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा पता चला है कि वो केंद्र और राज्य में महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं। वो उसके परिजनों की जासूसी मामले में ये बातें सामने आई हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर संदीप। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। संदीप, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो डी क्लासिफाइड दस्तावेज है जिसका हवाला देकर ये तमाम खबरें इंडिया टुडे ने छापी हैं, रखी हैं, उसमें क्या कुछ खास कहा गया है, दस्तावेजों में क्या है?
इन फाइलों में ऐसे ये लिखा है कि ये सारे जो बोस फैमिली के चिट्ठी थे 20 साल से 1948 से लेके 1968 तक जो भी वो खत लिखते थे जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हो या लोगों के नाम हो जिससे सरकार को ये अलर्ट हो जाए या सरकार को कोई पॉलिटिकल थ्रेट मिले, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस पे फाइलों में स्टोर किए गए थे। इसमें यह भी बताया गया है संदीप, आप ये बता रहे थे कि जासूसी की जाती थी इनके परिवारों की, तो वो इनके कौन कौन से रिलेटिव्स थे जिनकी जासूसी हो रही थी और किस तरह से ये जासूसी होती थी? नेताजी के दो नेफ्यूज थे, एक डॉक्टर शिशिर कुमार बोस जिन्होंने उनकी मदद की कोलकाता से भाग निकलने की 1941 में, उन पे खास निगरानी थी, और दूसरे उनके अमेयनाथ बोस दूसरे उनके नेव्यू हैं। ये दोनों लीडर शरद चंद्र बोस जो सुभाष बोस के बड़े भाई थे उनके बेटे थे, और वो उन पे आईबी खास निगरानी रख रही थी इन 20 सालों में, ये पता करने के लिए कि वो किन से बात कर रहे हैं, किन किन लोगों से वो संपर्क में हैं और क्या बातें कर रहे हैं। इसी वजह से वो उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी जासूसी कर रहे थे, उनकी चिट्ठियां खोल के वो पढ़ रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। जी, लेकिन अब ऐसा क्यों है संदीप कि सिर्फ परिवार में इन्हीं दो परिवारों पर जासूसी की जा रही थी, क्योंकि रिलेटिव्स रिश्तेदार तो और भी थे सुभाष चंद्र बोस के? ये इसीलिए कि ये सबसे जो इन्फ्लुएंशियल थे उस परिवार में। बोस तो बहुत बड़ी परिवार है, नेताजी के जो है 14 भाई बहन थे, काफ़ी बड़ी परिवार थी, लेकिन जो सबसे पॉलिटिकली रेलेवेंट थे इस परिवार में 1948 में वो 3 लोग थे। वो एक नेताजी के जो बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, जिनकी मृत्यु हुई 1950 में, तो उसके बाद उनकी जो 2 बेटे थे शिशिर बोस और अमेयनाथ बोस, जो नेताजी के बहुत करीब थे। इनफैक्ट जैसे उन्होंने नेताजी को कोलकाता से एस्केप करने की मदद की थी 1940-41 में, और वो बहुत ही क्लोज थे, एक ही कमरे में रहते थे वो। वुडबर्न पार्क वाले जो मकान है नेताजी के बड़े भाई के, उसी मकान के एक कमरे में ये दोनों रहते थे। और इसी वजह से अगर नेताजी को वापस आना होता इंडिया में या वो जीवित थे तो वो शायद इनसे संपर्क करते, तो पहले जो कांटेक्ट करते वो इनके पास वो उनको चिट्ठी लिखते या फोन करते या मिलते, तो इसीलिए सरकार इन पे इतनी निगरानी रख रही थी। संदीप, अब जिस तरह से ये खबरें सामने आई हैं, जाहिर सी बात है कि परिवार के लोगों को भी इस बारे में मालूम चला होगा, तो क्या परिवार के लोगों को, क्योंकि काफी लंबे समय तक स्पाई किया गया था, उनको कभी भी संदेह हुआ कि इस तरह से उनकी निगरानी की जा रही है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है? ये निगरानी जो थी एकदम इतनी उम्दा किस्म की निगरानी थी जो परिवार वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि 20 साल तक हम पर इतनी सर्वेलेंस हो रही थी और उनको पता भी नहीं चला। वो कहते थे कि हम समझ सकते हैं ब्रिटिश आईबी हम पे सर्वेलेंस रखती या ब्रिटिश सीआईडी हम पे सर्वेलेंस रखती, जो कि कर रहे थे वो 20 साल तक, लेकिन हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पे सर्वेलेंस हो रही है जी, हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये संदीप खड़ा होता है कि इस तरह की जासूसी, और इसमें कहा भी गया है, दस्तावेजों में आपने ही शायद लिखा है, बताया है कि इसमें जिस तरह से एक आतंकवादी की निगरानी की जाती है या उसके बारे में नजर रखा जाता है, कुछ उस तरह से इन लोगों की जासूसी हो रही थी। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? इतने बड़े पैट्रियट, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया नेताजी ने, उसके बाद इस तरह की जासूसी की क्या जरूरत थी? अगर आप जाओ 1945 में नेताजी का निधन हुआ एयर क्रैश में, ऐसे लोगों का मानना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मानते हैं कि उनके क्रैश हुआ ही नहीं, वो प्लेन क्रैश एक डिकॉय था और नेताजी एक्चुअली वाकई में सोवियत रशिया चले गए थे और वहाँ पे वो बच निकल गए थे। और क्योंकि वो काफ़ी एक रोमांचक लाइफ था उनका, एक डिटेक्टिव जैसा था, एक सीक्रेट एजेंट जैसा था। उन्होंने किस तरह से काफ़ी भेस बदले, नाम बदले। पहले वो एक अफगान बने, काबुल पहुंचे, वहाँ से फिर इटालियन बिजनेसमैन बन के फिर वो जर्मनी पहुंचे। तो इस तरह की जो रोमांचक लाइफ उन्होंने लीड किए, शायद लोगों को मानना है कि वो इस तरह का आदमी जो है, ऐसा
एक साधारण एयर क्रैश में मर नहीं सकता, और वो एक्चुअली बिल्कुल संदीप, निकल गए। और बिल्कुल संदीप, काफी कुछ है यहाँ पर चर्चा करने को और जानने को इन दस्तावेजों के बारे में। आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरह से नेताजी की जासूसी करने का मामला सामने आया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से हमारे साथ हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज्ञा, आपसे जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि अभी भी कई ऐसी फाइलें हैं राज्य सरकार के पास वहां पर जो कि डिक्लासिफाइड नहीं की गई है। वजह क्या हो सकती है? वजह कई है, वजह ऐसे कई कारण माने जा रहे हैं। पहला तो ये कि जो 64 फाइलें हैं पश्चिम बंगाल सरकार के पास, वो अभी तक डीक्लासिफाई किया, उनके नाम तक नहीं दिए गए हैं। और यही कारण है कि राज्य सरकार बार बार उन्हें हटाने की, छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। उस समय किस तरह से इतिहास को दबाया गया है, किस तरह से इतिहास को हो सकता है तोड़ा मरोड़ा भी गया है, और इस तरह के आरोप सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों पुरजोर कोशिश करती है कि बार बार इन फाइलों को जितना छुपा के रखा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इसके पूरे प्रकरण में हमने देखा है कि पहले तो जब शुरुआत हुई थी, ये दो फाइल्स डिक्लासिफाई हो गई हैं। इनके निकलने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार खुद सकते में है कि आखिरकार ये निकली कैसे। और अब निकलने के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जो भी पार्टी विरोध में होती है वो तो डिमांड कर लेती है कि इसको डिक्लासिफाई किया जाए, लेकिन जब सत्ता में आती है तो वही बात पूरी तरह से पलट जाती है। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गए हैं सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र चंद्र बोस जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, इस खबर के सामने के आने के बाद आपका परिवार क्या कह रहा है और पहला रिएक्शन क्या है? ये तो बड़ी शॉकिंग रेवलेशन है। अमियनाथ बोस, मेरा पिताजी, वॉज वेरी क्लोज टू सुभाष चंद्र बोस। उनका जो आदर्श था, उन्होंने काम किया था सुभाष बोस के साथ। तो अभी ऐसा है, अमियनाथ बोस वॉज अ बैरिस्टर एट लॉ। उन्होंने लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद इंडियन एम्बेसडर रेंगून में, बर्मा में थे। तो उनका ऊपर जासूसी क्यों? बिकॉज ये जासूसी होना चाहिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई टेररिस्ट है, इनके ऊपर हो सकता है। बट वाई सुभाष बोस फैमिली मेंबर्स एंड इन पर्टिकुलरली अमियनाथ बोस, जिन्होंने एक सिटीजन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, स्टेट्समैन, ही वॉज अ बैरिस्टर, तो इनके ऊपर क्यों? तो कारण हो सकता है कि पंडित नेहरू एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट, ये लोग दे वर वरीड, दे फियर्ड कि सुभाष बोस इंडिया में वापस आ सकते हैं, और इंडिया में वापस आने से सुभाष बोस विल बी द नेचुरल लीडर ऑफ द कंट्री। तो यही कारण हो सकता है। एंड पंडित जी वॉज अवेयर कि सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट डाई इन एनी एयर क्रैश। तो आई फील दीज आर मेनली द रीजंस वाई ये जासूसी हुआ था ऑन परिवार के जो अमियनाथ बोस थे, इवन माई अंकल शिशिर बोस जी। इट इज वेरी सैड जे माई अंकल शिशिर बोस हैड जॉइन्ड द कांग्रेस। तो वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए थे। इफ ही न्यू दैट ही वाज अंडर सर्वेलेंस, आई एम श्योर ही वुड नॉट हैव जॉइन्ड द कांग्रेस। बिल्कुल। तो इट इज अ बिट्रेयल। ये खाली परिवार की बात नहीं है, इट इज अ बिट्रेयल ऑफ द नेशन। सो आई थिंक द कांग्रेस गवर्नमेंट मस्ट आंसर दीज क्वेरीज। जाहिर सी बात है, एक देशभक्त जो परिवार रहा है उसके ऊपर जाहिर सी बात है जब ये खबर सामने आती है तो क्या कुछ उन पर गुजर सकती है, ये समझा जा सकता है। अब तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। कि आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी कराया करते थे। इस मामले में विदेश सचिव को नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा था, मेरे जापान छोड़ने से पहले मुझे पता चला कि श्री शरद चंद्र बोस के बेटे श्री अमिय बोस टोक्यो पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे भारत में ही बताया था कि वो टोक्यो जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप टोक्यो में हमारे राजदूत से पूछें कि श्री अमिय बोस ने टोक्यो में क्या किया। तो यहीं पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।